अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दो एक मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। 2 मिनट तक वेट कर लें सारे स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन करते हैं तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारा है। इसमें देखें, लास्ट जो हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने बिज़नेस का एस्पेक्ट पढ़ा था ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के अंदर किस तरह से हमारा जो बिज़नेस है वो इस्तेमाल होता है। सो आज जो हमारा है टॉपिक वो है कैड का, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस का। सो व्हाट आर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, ये हमने आज पहले इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस होते क्या हैं। देखें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर की हेल्प से किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो कंप्यूटर की मदद से कोई चीज़ डिज़ाइन की है, लाइक यू जस्ट ड्रॉ अ सन और यू जस्ट ड्रॉ अ पिक्चर। या इस तरह से कर लेते हैं कि आपने कंप्यूटर की मदद से लेट्स से एक आपने बॉक्स बनाया है, ठीक है। ये बॉक्स आपने बनाया है कंप्यूटर की मदद से। तो अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, सो वो हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हम इंडस्ट्री लेवल पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि आम तौर पे, या जो हमारे बड़े बड़े कारोबार हैं या हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिसमें डिफरेंट आपके पास चीज़ें बनती हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने आलात बनते हैं वो, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियाँ, उसके बाद हवाई जहाज़, उसके बाद जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, टावर्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ब्रिजेस, पुल बनते हैं, ये सारी चीज़ें जब ये बनने के मरहले में दाखिल होने लगती हैं तो उससे पहले पहले का जो मरहला होता है इसके डिज़ाइन बनाने का, वो हम कैड में बनाते हैं। और जो द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर फॉर इट जो हम कैड के लिए यूज़ करते हैं वो है ऑटो कैड। एक ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के डिज़ाइन बनाते हैं। एक और हमारे पास आजकल इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वो है माया 3D बोलते हैं उसको। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों के डिज़ाइन। तो ये तो हो गया कैड का तारुफ कि कैड है क्या, यानी कंप्यूटर की मदद से अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के डिज़ाइन बनाएं तो वो हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर शुमार करेंगे। अच्छा, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अपने अपने माइक्स काइंडली म्यूट कर लें, क्लास में डिस्टर्बेंस ना किया करें।
अगर किसी का सवाल है तो वो फिर सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको वाइट बोर्ड शो हो रहा है? ओके, वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है ये CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो मैं दोबारा स्टार्ट ले लेता हूँ। आप लोग काइंडली, जिन लोगों का जो है ना वो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके लिए मैं दोबारा स्टार्ट ले लेता हूँ। काइंडली अपने अपने माइक्स म्यूट कर लिया करें क्लास के दौरान, वरना डिस्टर्बेंस होती है। जब सवाल पूछना हो सिर्फ तब आप माइक अनम्यूट किया करें। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का कैड। कैड से मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 है और आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कैड से रिलेटेड। अच्छा, कैड यहाँ पे क्या चीज़ है? देखें, जब भी किसी भी किस्म का कोई कोई बड़ी प्रोडक्ट या कोई बिल्डिंग या कोई गाड़ी या मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ जब ये बनने लगती है ना, तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इसके पुर्जे तैयार होते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आगे दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। तो बजाय इसके कि डायरेक्टली हम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते, हम पहले कंप्यूटर के अंदर उसका डिज़ाइन बनाते हैं। अब वो जब डिज़ाइन हम बनाते हैं तो उस पूरे मरहले को कहते हैं कैड या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग यानी कंप्यूटर की हेल्प से किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग करना, उसका नक्शा बनाना। जी, AIDED, जी। एड ये लफ्ज़ निकला है जो मदद के लिए शुमार होता है। एक हेल्प कहते हैं, बट हेल्प इज़ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि जेनेरिक वर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। और हेल्प में आप सिर्फ ये कह सकते हो कि हेल्प दो तरफा भी होती है, जबकि जो एडेड है इसमें ये होता है कि किसी की मुआवनत से किया जाने वाला काम, तो ये उस मानों में है। सो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, इसमें अब हम ये तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस होते क्या हैं, यानी कि उसमें होता क्या है एक्चुअल में, किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करना और उसको उसके पार्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करना। अब बारी आती है कि एक्चुअल में क्या होता है इसमें। जब हम CAD शुरू करते हैं या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा और वो एग्जांपल है हमारे पास मोबाइल फ़ोन की। अब ये आपके पास मॉनिटर है और मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर है जिसने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के ज़रिए से एक नया मोबाइल फ़ोन तैयार करना है। तो अब ये जो इंजीनियर साहब हैं, ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोबाइल फ़ोन है उसकी पहले तो आउटर बॉडी डिज़ाइन करेंगे कि वो मोबाइल फ़ोन जो है वो दिखने में कैसा होगा। लेट्स से वो डिज़ाइन करते हैं कि जनाब ये यहाँ पे उसके एक नॉच होगी जहाँ पे हम कैमरा लगा देंगे, और यहाँ पे बॉटम में छोटी सी जो है वो एक स्पेस होगी जिसके अंदर यहाँ पे हमने होम बटन लगा देना है, और दैट्स इट, ये इसका फ्रंट है। फिर वो जो साहब हैं वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर या कैड के अंदर इसी मोबाइल फ़ोन की बैक डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये लेंस के लिए कैमरा लेंस हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम उसका मोबाइल फ़ोन का लोगो लगा देंगे। तो ये उन्होंने डिज़ाइन बना लिया। अब अगर डिज़ाइन सिर्फ इतना होता फिर तो बात और थी। अभी मसला ये है कि अभी इसके अंदर मोबाइल के अंदर जो पार्ट्स लगने हैं अभी वो भी डिज़ाइन करने हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोडक्ट को बाहर बाहर से डिज़ाइन करते हैं, चूँकि हमें पूरी प्रोडक्ट बनानी है ना, आखिर में तो हमने मोबाइल फ़ोन ही बनाना है। तो पहले हम वो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, यानी उसके छोटे से छोटे पार्ट्स तक जो उसमें स्क्रूज़ लगते हैं, जो उसके अंदर वायर्स लगती हैं, तारें लगती हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे पहले डिज़ाइन करेंगे और कंप्यूटर के अंदर उनको जोड़ के चेक करेंगे कि आया ऐसा मोबाइल बन भी सकता है या नहीं बन सकता। सो सारे बाकी पार्ट्स वो बनाएगा जो भी बंदा डिज़ाइन कर रहा है। लेट्स से वो ये कैमरा मॉड्यूल बनाता है। अब कैमरा मॉड्यूल में वो बोलेगा कि जी मिसाल के तौर पे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 कैमरास लगने हैं, तो ये उसने 2 कैमरास बना दिए। उसके बाद मिसाल के तौर पे वो मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड डिज़ाइन करता है कि जिसके अंदर मिसाल के तौर पे वो बताएगा कि ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसका ये CPU लगेगा और यहाँ पे ये इसकी रैम लगेगी, और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो बाकी जितने कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो बताता है कि जी यहाँ पे सिम लग जाएगी
और ये बता देगा कि यहाँ पे बैटरी का कनेक्टर होगा, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी, और इसके अलावा और जो थोड़े बहुत एंटीनाज और बाकी चीज़ें वो यहाँ पे वो डिज़ाइन करेगा। उसके बाद वो बैटरी डिज़ाइन करेगा कि बैटरी जो है मिसाल के तौर पे ये इतनी सी बैटरी हम लगाएंगे उसके अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो ये बैटरी भी उसने डिज़ाइन कर ली। अब ये जब सारी चीज़ें डिज़ाइन हो जाएंगी तो अब जो हमारा वो जो डिज़ाइनर है जो कैड यूज़ कर रहा है वो इन सारी चीज़ों को उठा के रखेगा बारी बारी उन मोबाइल के अंदर, यानी कि ये जो डिज़ाइन उसने बनाया हुआ है उसके अंदर उठा के वो रखेगा। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले वो ये करेगा कि ये जो आपके पास कैमरा मॉड्यूल है, 1 सेकेंड, ये आपके पास कैमरा मॉड्यूल है वो उसको यहाँ पे प्लेस करेगा ताकि चेक हो सके कि वो आया कैमरा मॉड्यूल लग सकता है कि नहीं। उसके अलावा जो ये आपके पास मदरबोर्ड होगा उसको ये उठा के रखेगा यहाँ पे कि ये लग सकता है कि नहीं। ये कंप्यूटर के अंदर ही वो सारा काम ये करेगा, डिज़ाइन अभी बना रहा है। उसके बाद जो बैटरी है उसको भी डेफिनेटली यहाँ पे रख के चेक करेगा कि वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी फिट आती हैं कि नहीं। अगर किसी जगह पे कोई इशू होगा तो वो उसको ठीक करेगा। तो मकसद ये था बताने का कि ये तो एक्चुअल आपके पास मोबाइल था, ठीक है, और ये सारे उसके थे पार्ट्स। तो जो इंजीनियर है जो CAD यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसने डिज़ाइन किया है पार्ट्स को भी, और फिर उन सबको जोड़ के चेक करेगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर, टेस्ट करेगा कि आया ये प्रोजेक्ट इस तरह की एक मोबाइल फ़ोन बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। सो ये पूरा प्रोसीजर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। इसमें टोटल 3 आपके पास मरहले या 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपके पास होता है जिसमें हम डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद दूसरा मरहला आता है कि जिसके अंदर हम करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, जो मैंने आपको भी बताया कि जब उसने मोबाइल फ़ोन की वो बॉडी बना ली, उसके पार्ट्स बना लिए, तो अब वो कंप्यूटर के अंदर ही उन पार्ट्स को मोबाइल फ़ोन की बॉडी के अंदर 3D में जोड़ के चेक करेगा कि आया ये बन भी सकता है कि नहीं। और थर्ड पार्ट होता है कि गिव दिस डिज़ाइन, जो उसने अभी अभी बनाया है, गिव दिस डिज़ाइन टू मशीन्स या टू रोबोट्स, जो भी आप कह लें, कि अब वो ये डिज़ाइन मशीन्स को पास ऑन कर देगा कि अब ये डिज़ाइन रेडी है, तो इस हिसाब से अब आप असल में मोबाइल बनाते जाओ। यानी प्रोडक्शन मॉडल जिसको कहते हैं। प्रोडक्शन मॉडल वो होता है जो कि कस्टमर के इस्तेमाल के काबिल होता है। तो पहला मरहला था डिज़ाइन। सबसे पहले तो इंजीनियर ने डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद उसने कंप्यूटर के अंदर उन सारे पार्ट्स को मोबाइल में एक्चुअली जोड़ के टेस्ट किया कि बन भी सकता है कि नहीं। फिर उसने तीसरे मरहले में वो डिज़ाइन जो ओके था कंप्यूटर्स के हवाले किया, कंप्यूटर ने उसको आगे रोबोट्स और मशीन के हवाले किया, और उन मशीनों ने सारे पार्ट्स को जोड़कर वैसा असल में मोबाइल बना दिया जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले CAD के अंदर बना था, सॉफ्टवेयर के अंदर बना था। तो ये पूरा मरहला होता है जो कि कैड कहलाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको अभी पिक्टोरियल डायग्राम भी दिखाऊंगा, यानी कि आपको मैं थोड़ी तस्वीरी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे मेरे पास तस्वीर पड़ी होगी तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ओके, ये हमारे पास है। वेट अ सेकेंड, ये ओके। सो अब ये देखें, ये एक जहाज़ की तस्वीर है या जहाज़ का डिज़ाइन है जो कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया गया है। अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा आप नोट करो तो यहाँ पे ये देखें, जहाज़ के अंदर आपको ये सीटें लगी हुई भी नज़र आएंगी इस एरिया के अंदर। इसी तरह से ये जहाज़ का जो इंजन है ये भी आपको यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। अब ये तो 3D मॉडल है ना, एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो अभी बाहर से सिर्फ आपको ये इसका मॉडल नज़र आ रहा होगा, लेकिन जिस इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है उसने इसके इंजन के अंदर लगे हुए जो पुर्जे हैं उनको भी डिज़ाइन करके यहाँ पे अंदर लगाया हुआ है एक्चुअल में सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अंदर पुर्जे जो हैं वो इसके लगे हुए हैं। तो बाकायदा तौर पे ये सारी चीज़ें जोड़कर उसने चेक किया है कि इस तरह का जहाज़ बन भी सकता है या नहीं। तो इस चीज़ को कहते हैं टेस्टिंग। डिज़ाइन पहले किया, फिर सारे पुर्जे जोड़ के टेस्टिंग की, और अब फाइनल मरहला ये होगा कि ये डिज़ाइन वो मशीन्स के हवाले करेगा, यानी जो रोबोटिक मशीन्स होती हैं वो इस डिज़ाइन के हिसाब से एक्चुअल में असल में जहाज़ बना के और वो दिखा देंगी। तो ये तो हमारे पास पहला स्टेप था। अच्छा, अब वो जो डिज़ाइन उसने बना लिया था तो उसको उसने टेस्ट कैसे किया, ये टेस्टिंग के लिए ये दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी, ये देखें,
अब इसमें ये हमारे पास देखें इंजन के अंदर की जितनी भी उसमें मशीनरी लगती है वो सारी की सारी उसने अलग से डिज़ाइन की हुई है। अब ये सारी मशीनरी, ये सारा जो इंजन है, ये उठा के वो उसने उस डिज़ाइन के अंदर डाला है और इस स्टेप को कहते हैं टेस्टिंग। पहला डिज़ाइन, सेकंड टेस्टिंग, थर्ड वाला वो डिज़ाइन मशीन के हवाले करना। ये टोटल 3 स्टेप हैं जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर पूरे प्रोसीजर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो ये अब आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, जो हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। देखें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर बड़ा सिंपल सा है कि हम इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। सिर्फ हमारे पास ये एक चीज़ होती है कि हमने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर हमारे पास वन सेकेंड सॉरी, हमारे पास एक तो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर होता है 2K या 4K रेजोल्यूशन का। आप में से किसी को अगर 2K और 4K रेजोल्यूशन की नहीं समझ आ रही तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर आ रही है तो वेरी गुड। मेरे ख्याल से तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप सब लोगों को एटलीस्ट रेजोल्यूशन का पता होगा। एनीवेज अगर नहीं पता तो पूछ लें। और इसके अलावा जो एक और चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ होती है वो होती है ग्राफिक टैबलेट। अब ग्राफिक टैबलेट जो है इसका क्या इस्तेमाल होता है। ग्राफिक टैबलेट बिल्कुल इसी तरह से समझ लें कि एक छोटा सा वाइट बोर्ड है जिसके साथ आपको जो है वो एक आधी पेंसिल मिल जाती है और उस पेंसिल की मदद से जो है वो आप ग्राफिक टैबलेट पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और वो डिज़ाइन एक्चुअल में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। सो जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर कंप्यूटर यूज़ होते हैं उनके साथ एक ग्राफिक टैबलेट भी होती है। बाकी चीज़ें कॉमन है, बताता हूँ। बाकी इसके साथ चीज़ें कॉमन हैं जैसे कि कीबोर्ड इसके साथ तो डेफिनेटली होता ही है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स के साथ कीबोर्ड मस्ट है, और इसके अलावा इसके साथ माउस वगैरह भी होता है, तो ये चीज़ें कॉमन है। लेकिन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वाले इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें इस्तेमाल हो रही है वो है ग्राफिक टैबलेट। और ग्राफिक टैबलेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक छोटा सा वाइट बोर्ड हो या डिजिटल वाइट बोर्ड हो, जैसा कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये मोबाइल है जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ तो ये स्क्रीन पे शो कर देता है, तो इट्स सेम काइंड ऑफ थिंग जो कि हमारे पास CAD के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि ये 2K और 4K क्या चीज़ है। 2K और 4K का आपको मैं बता देता हूँ। जब हम कोई भी मॉनिटर या कोई भी स्क्रीन देख रहे होते हैं ना, चाहे वो मोबाइल की है या लैपटॉप की है या कंप्यूटर की है, तो डायगोनली उसकी जितनी स्क्रीन की विड्थ होती है, मिसाल के तौर पे अब मेरे पास मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास जो मॉनिटर है उसकी जो चौड़ाई है वो 32 इंच है। अब 32 इंचों में लेफ़्ट से लेकर राइट तक जितने डॉट्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे जितने नुक्ते होते हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने नुक्ते होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई इस तरह का मॉनिटर हो जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पास 1080 नुक्ते हों और बाएं से लेकर दाएं तक या लेफ़्ट से लेकर राइट तक आपके पास 1920 नुक्ते हों, छोटे छोटे डॉट्स हों जिनकी मदद से मिलकर तस्वीर बनती है, तो हमारे पास इसकी रेजोल्यूशन बन जाएगी 1920x1080, जिसको हम 1K कहते हैं या जिसको आप अपनी ज़बान में फुल HD कहते हैं। तो फुल HD की जो रेजोल्यूशन होती है वो 1080 होती है। अगर हम फुल HD को डबल कर दें तो वो 2K बन जाती है, और फुल HD को 4 दफ़ा कर दें तो वो 4K बन जाती है। तो वो मैं बता रहा था कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं उनकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है, क्योंकि उसमें बहुत बारीकी का काम होता है। तो वो जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी, तस्वीर उतना क्लियर और शार्प होगी। ये इसी तरह से है कि जैसे मोबाइल के अंदर ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होता है तो तस्वीर ज़्यादा क्लियर आती है। तो इट्स सेम काइंड ऑफ थिंग। अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी स्क्रीन होगी, ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली होगी, तो तस्वीर या जो भी इमेज आप एडिट कर रहे हो या जो डिज़ाइन आप बना रहे हो वो ज़्यादा शार्प आएगा। तो ये होती है जी 2K और 4K स्क्रीन्स। और कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो वो आप पूछ लें। ओके, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारे चैप्टर 4 के स्मार्ट सिलेबस का, जो कि है सिमुलेशंस। तो उसके बाद हमारा चैप्टर 4 एंड हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला फिर हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम सैटरडे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। जी 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 बोलें।
सॉरी। देखिए हमारा जो अभी स्मार्ट सिलेबस है ना, उसमें चूंकि टॉपिक पहले ही कम है, तो अब ये आपका कंप्यूटर एडेड वाला जो है ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके शॉर्ट में है। वजह उसकी ये है कि आज तक तो ये लॉन्ग में आया नहीं है, तो इसको आप शॉर्ट के हवाले से ही तैयार करेंगे। ठीक है जी। नहीं, PT4 का सिलेबस अभी नहीं आया जी। स्मार्ट सिलेबस मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। स्मार्ट सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट्स का है, सारे सब्जेक्ट्स आपका, वो मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। प्लस PT4 का सिलेबस अभी नहीं आया, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या क्या आएगा। लेकिन ये है कि उसमें ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस होगा PT3 की बनस्बतन। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। अल्लाह हाफिज़।